डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जेई मीन्स 2026-24 जन शिफ्ट 2 का। आर ओम के आपके पास रेजिस्टेंस है जो कि हेक्सागोनल शेप में है और इनके जो कॉर्नर्स हैं उनके बीच में भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपोजिट कॉर्नर्स के बीच का। तो मैंने एक ये कॉर्नर और एक कॉर्नर इनके बीच का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना होगा। तो देखिए इसमें बड़ा आसानी से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करना है आपको, जब आपको पता है कि करंट ने एक एंड से जाना है और दूसरे एंड से बाहर निकलना है, तो ये करंट की लाइन हो गई, ये करंट की लाइन हो गई। अगर करंट की लाइन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन डाल दो जो इस सर्किट को इक्वल पार्ट्स में लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आप देखो मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है ना, में डिवाइड करे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी वायर आती है यहाँ पे, अभी तो कोई वायर है नहीं यहाँ पे, अगर मैं एक ऐसे वायर भी लगा देता ऐसे कोई, तो उसको हटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी यहाँ पे जंक्शन होता है उसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको कहते हैं जंक्शन रिमूवल मेथड और परपेंडिकुलर मेथड, परपेंडिकुलर सिमेट्री मेथड। तो यहाँ पे कोई वायर होती तो वो हट जाती। दूसरा पॉइंट, ये जंक्शंस हट जाएंगे। तो अब यहाँ पे जंक्शंस हटाने के बाद डायग्राम कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, जंक्शन हटाने के बाद ये ऐसा हो गया और ये वाला डायग्राम ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 2R हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हटा के 2R का बना देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 2R का बना देता हूँ एक रजिस्टर। 2R और R आपस में पैरेलल में है तो इनका इक्वलेंट हो जाएगा 2R इंटू R अपॉन 3R मीन्स 2R प्लस R, ठीक है ना। ये शॉर्टकट होता है सॉल्व करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो अपॉन इसको इससे ऐड करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा तो 2R/3 आएगा। तो इन दोनों का मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2R/3। ऐसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे हम कंबाइंड तो 2R/3 बन जाएगा। तो इन दोनों को मिक्स करके हमने 2R/3 बना लिया। अब ये दोनों जो हैं ये सीरीज़ में है, ये 2R हो जाएगा। तो इसको दो वायर्स को हटा के एक वायर 2R की लगा देते हैं। अब ऊपर ये 3 सीरीज़ में, ये 3 सीरीज़ में, तो इन तीनों का हो जाएगा 2R/3 प्लस R प्लस R। तो ये आपके पास बचेगा 2R प्लस 2R/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6R प्लस 2R यानी कि 8R/3। तो ऊपर वाली ब्रांच का हो जाएगा 8R/3, नीचे वाली ब्रांच का भी हो जाएगा 8R/3। तो इसको हटा के 8R/3 लिख देता हूँ। तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा ये नया सर्किट, और ये हो गया 8R/3, 8R/3, 8R/3। अब 8R/3 और 8R/3 पैरेलल में, अगर R और R पैरेलल में होता है तो उसका इक्वलेंट बन जाता है R/2। अगर R R R R R ऐसे n होते हैं पैरेलल में तो R/n हो जाता है। इसलिए ये दोनों भी इक्वल हैं तो इन दोनों का हो जाएगा R/2। तो इन दोनों को हटा के एक वायर बनाता हूँ 8R/3 अपॉन 2 यानी कि 8R/6 की। तो ये हो जाएगी आपके पास 8R/6 यानी कि 4R/3, ठीक है, 4R/3। अब ये दोनों भी पैरेलल में हैं। अब इन दोनों का हो जाएगा 4R/3 मल्टीप्लाई बाय 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R। तो ये अपना कितना बचेगा, सॉल्व करना है अपन को। तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8R² अपॉन में इधर आएगा 3 4R और ये हो जाएगा 3 2 6R, 3 से 3 कैंसिल। सो 8R² अपॉन में आ जाएगा 10R, R से R कैंसिल, 2 5 2 4 4R/5 जो है वो अपना यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।